हाँ तो मियाँ, मीडिया में हो तुम? जी। फिर तो उल्टे सीधे शौक भी होंगे तुम्हारे। मेरा मतलब ये है कि मीडिया में जरा आजाद ख्याल लोग होते हैं, तो हो सकता है तुम इस तरह के ना हो, मगर फिर भी बहन जी हमें अपनी तसल्ली तो करनी होगी ना। जी। अच्छा बेटा, मैंने ये तुम रिपोर्टर्स वगैरह को देखा है कि बेकरी वाले पे छापा मार दिया, या किसी परचून की दुकान पे कि ये चूहा क्यों निकल आया, या किसी और दुकान पे ऐसे छापा मारा। कभी किसी बड़ी मछली पर हाथ नहीं डालते तुम लोग? आपका शिकवा जायज है, लेकिन अगर आप ये शिकवा हमारे मालिकान से करें तो ज्यादा बेहतर होगा। एक्सक्यूज मी। हेलो, क्या? अच्छा तुम आ गए, चलो मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ओके। वो अगर ये लोग भी मेरे रिश्ते से इनकार कर देते हैं तो आप हेरा के लिए हाँ कह दीजिएगा। अच्छा मैं चलूँगा, दरअसल मेरी गाड़ी आ गई मुझे लेने के लिए। बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलकर, थैंक यू सो मच। अम्मी आप लोग आ जाइएगा खुद ही, रिक्शे से मत आइएगा, टैक्सी से आइएगा, ठीक है? थैंक यू। भाई साहब, मेरा बेटा कैसा लगा आपको? माजर चाहूंगा बहन, असल में आपका बेटा मीडिया में है और मीडिया पे कुछ भरोसा नहीं किया जा सकता, और फिर हमारी इकलौती बेटी है। मेरा दिल ठुक नहीं रहा, मैं शर्मिंदा हूं। हाँ भाई सुहेल भाई। अरे क्या हाल है? मैं तो ठीक, आप कहाँ गायब हैं? अरे यार यही है। मीडिया में जाने के बाद तो लिफ्ट ही नहीं करवाते आप। मजे आते होंगे आपके तो। अबे तुम्हें लगता है मजा आते हैं? भाई जब 24-24 घंटे काम करना पड़ता है ना, फिर पता चलता है। अच्छा एक काम तो करें, मेरा कार्ड बनवा दें। अबे तुम कोई काम करते हो चैनल में जो तुम्हारा कार्ड बनवा दूं? आपके लिए मसला थोड़ी है। करोगे क्या? यार ये पुलिस वाले आते जाते बहुत तंग करते हैं। अबे यार मेरी गाड़ी आ गई। अच्छा एक काम तो करें, आप अपना ईमेल एड्रेस लिखवा दें, मैं आपको CV ड्रॉप करूंगा जैसे कोई। हाँ मैं करवा दूंगा ना वो भाई, हाँ कर दूंगा। अच्छा नंबर तो है ना मेरा? काम तो करें, अपना नंबर लिखवा देना। हाँ लिखो 0233 भाई। सही है? ओके भाई, ओके भाई, जैसे ही कुछ हो मुझे बता दिएगा। ये मीडिया वाले भी बड़े खिलाड़ी होते हैं। चलो नंबर तो आ ही गया। ओहो कम ऑन हीरो, क्या कर रहे हो? इतना डिफेंसिव होके खेलोगे तो स्मैशेस तो पड़ेंगे ही। लगता है आई साइड नहीं हो रही। खैर ये बताओ कि सीन क्या है? हाँ मैं तो कहता हूँ चलते हैं यार, कब से प्लान जो बना रहे हैं। तो फिर जल्दी निकलें, शारा फैसल पे ट्रैफिक जैम है। क्यों? जिना रोड पे किसी मजहबी जमात का मुजाहरा चल रहा है। गलत है यार, बिल्कुल गलत है। अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने का एक कौन सा तरीका है कि पूरे शहर को तकलीफ दी जाए? ये लोग ये भी नहीं सोचते कि बेचारे आम शहरी घर वापस कैसे पहुंचेंगे। मैं जानता हूं कि सिस्टम में खराबियां हैं, मगर ये तमाम सियासी तंजीमें एक साथ बैठ के प्यार मोहब्बत से भी तो सब कुछ हल कर सकती हैं। हम कह भी क्या सकते हैं यार, कहने की जरूरत क्या है, उन्हें खुद एहसास होना चाहिए। अच्छा चलो खैर हम निकलते हैं, इससे पहले कि शो निकल जाए। हाँ हाँ चलो। यार वो आपने टिकट्स का बोल दिया था ना बंदे को? यार उसे कॉल करनी पड़ेगी। खैर कोई मसला नहीं, एक्चुअली तुम दोनों का कंफर्म नहीं था ना, मुझे फोन कर देते हैं, लेके रख ले। श्योर। आपको यहाँ तक पहुँचने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं जी, कोई परेशानी नहीं। जुल्म हो रहा है, खुदा की कसम बहुत जुल्म हो रहा है। हर तरफ ड्रोन हमले हो रहे हैं, मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है, बच्चे मर रहे हैं। कहां है मीडिया हमारा? हमारा बेहिस मीडिया कहां है? उसे तो फुर्सत ही नहीं मिलती। लिविंग ऑन द एज हो गया है सब कुछ। हर तरफ शैतानी हरबे आजमाए जा रहे हैं, गुमराही फैलाई जा रही है।
अरे आज का मुसलमान पता नहीं कितना बेहिस हो गया है कि उसे अपने पे होता हुआ जुल्म नजर नहीं आता। 3 दर्जात होते हैं ईमान के, 3 दर्जात। हाथ से रोको, नंबर 2 जुबान से रोको, नंबर 3 कम से कम दिल में बुरा जान लो। मगर आज का मुसलमान इतना बेहिस है कि वो दिल में भी बुरा नहीं मनाता कि कहीं उसके आका अमेरिका को बुरा ना लग जाए। लाहौल वला खौफ। दुरुस्त कह रहे हैं। दुरुस्त कह रहे हैं। इनमें से किसी को जानते हो तुम? जी नहीं। जानना चाहते हो? जी नहीं। क्यों नहीं जानना चाहते? हम एक मकसद के लिए यहाँ आए हैं, एक दूसरे को जानना नहीं है, सिर्फ अपना काम करना चाहते हैं। शाबाश, आप भी सीखिए इससे। हमारा काम ही हमारी शनाख्त। जी अमीर साहब। जी अमीर साहब। जब तक यहाँ हैं एक दूसरे के रहनुमा, यहाँ से जाने के बाद बिल्कुल अजनबी। जी अमीर साहब। यहाँ आओ। सलीम मार्केट देखी है तुमने? जी अमीर साहब। लेथ मशीन वाले के बारे में तो तुम्हें बता ही दिया गया। जी। किस मसलक से है कुछ जानते हो? जी। ना ही हूं तो बेहतर है। जी। तुमसे इसी नंबर पे राब्ता किया जाए। काम होने के बाद सिम लौटा दें। जो हुकुम अमीर साहब। अच्छा, किसी वजह से ही कह रहा हूं मैं। मैं तुमसे बाद में बात करता हूं, मुझे दूसरी कॉल आ रही है। हाँ बोलो। अच्छा, लेकिन टारगेट क्यों? ठीक है, बी केयरफुल। सलीम मार्केट में कोई लेथ मशीन की दुकान है? सर है तो सही वहाँ। एक काम करो, वहाँ पर गश्त करवाओ और सुबह उस दुकान के आसपास मुझे एहलकार तैनात चाहिए, लेकिन याद रखना कि बंदे तेज लगाना, हमले का खतरा है। ठीक है, बेहतर है सर। दुकान तो यही लग रही है। चलो मार्केट खुलेगी तो कंफर्म हो ही जाएगा। सर। क्या रिपोर्ट? सर हम सुबह 8 बजे से यहाँ मौजूद हैं, लेकिन ये दुकान अब तक नहीं खुली। आसपास के दुकान वालों से मालूम करो ये कब तक खुलती है। उन लोगों ने कहा है कि 9 बजे तक दुकान खोल देते हैं, लेकिन आज अब तक नहीं खुली। हेलो सर, पाक कॉलोनी में घर के बाहर बाप बेटे को कत्ल कर दिया गया। क्या नाम है उनका? बाप का नाम अली अब्बास और बेटा मोहम्मद अली। अच्छा, ये कंफर्म करोगे उनकी क्या लेथ मशीन की दुकान है? जी सर, सलीम मार्केट। शिट। अच्छा ठीक है, आसपास जो भी यानी शाहिद है उससे मेरी बात करवाओ। मतलब जिसने कत्ल होते हुए देखा उसकी बात? हाँ हाँ, जिससे मर्डर होते देखा उससे बात करवाओ। भाई ये साइड देखें, कितना प्यारा है ना, और इसके नग तो बहुत ही ज्यादा सीन लग रहे हैं, और ये जो ज्यादा इसमें जो वो लगे हुए हैं ना, ये तो बिल्कुल ही सूट की बिल्कुल मैचिंग के हैं। मैंने पसंद किया ये। वाह। और अम्मी ये देखें, ये साइड कितना प्यारा लग रहा है सूट वाला, है ना? हाँ है तो अच्छा, मगर ये दोनों कलर एक जैसे नहीं होगा सेम? ये तो वो तो कोई मसला नहीं है ना, ये तो डार्क है और ये लाइट है। सब बहुत अच्छा है, बेहतरीन है, जबरदस्त है, मगर प्लीज आप इसको अंदर रख दीजिए और जल्दी से चाय बना दें, हमको देर हो रही है। और तुम क्या लंबे होके बैठे हुए यार? ओ भाई, अब शादी के बाद ज्यादा वक्त घर पे गुजारने की कोशिश करना तुम। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, शादी के बाद शायद साहबजादे जल्दी आने लगे घर में। अम्मी आप भी ना। अजीब होते हैं मीडिया वाले, ना दिन का पता ना रात का, सैलरी बढ़ती नहीं है, बस जान का खतरा लगा रहता है। हाँ हाँ बेटा, अम्मी को और डराओ, जी भर के डराओ। भाई कोई ऐसा खतरे वतरे की बात नहीं है, इंश्योरेंस कराया हुआ है मैंने अपना। इंश्योरेंस मतलब? अरे अम्मी, रिपोर्टिंग के दरमियान अगर मुझे कुछ हो जाता है या मैं मर जाता हूँ तो 15-20 लाख रुपए तो आपको मिल जाएंगे। भाड़ में जाए ऐसा पैसा जो तुम्हारे मरने के बाद हमें मिले, नहीं चाहिए हमें ऐसा पैसा वैसा।
अरे यार अम्मी, मेरे मरने के बाद आपका क्या होगा? कम से कम अखराजात तो पूरे हो जाएंगे ना। अरे तुम अपनी बकवास बंद करते हो या उठाऊं चप्पल अभी मैं? मजाक कर रहा हूँ, आप तो सीरियस हो जाती हैं। नहीं किया करो ऐसा फजूल का मजाक मेरे सामने तो। अच्छा ना, सही है। निदा तुम तो चाय पिला दो यार, देर हो रही है प्लीज। अच्छा भाई जाती। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें मैं घर इसलिए बुलाता हूँ क्या कि अम्मी को डराना शुरू कर दो तुम? तो ठीक है ना भाई। नहीं तो क्या ठीक है भाई? हाँ ठीक, ये ले बस। और तो कुछ नहीं है। ले अब नीचे आ जा, बिजली का बिल देख ले भाई, 17,000 का आया है। अब देखिए मजाक कर रहा हूँ मैं, खुद देख ले, लगता है पूरे मोहल्ले का लगा कर दे दिया है। अच्छा मैं देखता हूँ। पता नहीं किस बात के चैनल में हो तुम, दुनिया काम निकलवाती है और तुम एक बिल वो ठीक नहीं करा सकते। अरे प्रेशर डलवाओ, प्रेशर, कुछ तो काम निकलवा लो। अरे तो अब्बा चैनल में हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर किसी के साथ नाजायज करूंगा। अच्छा वो जायज कर रहे हैं, डबल डबल बिल भेज कर। अच्छा देखता हूँ भाई। अरे तू रहने दे भाई, मैं खुद करवा लूंगा। तूने तो ये बिल जमा करवा देना है। लड़ाई झगड़ा तो बहुत दूर की बात है, तो हक की बात भी नहीं कर सकता, बिल ठीक करवाएगा। अरे तो भाई आपसे बोल कौन रहा है कि ये सब करें? अल्लाह अल्लाह करें घर बैठ के। तो ऐसा कर, तू शादी कर ले, मैं घर बैठ जाऊंगा। यार आप शादी की बात मत किया करें प्लीज। अच्छा शादी की बात तुझसे नहीं करूं, और तुम मुझसे दुकान पर ना बैठे की बात कर ले हैं, आइंदा मत कीजिए। एक तो इनको कुछ समझाना ना। मुझे समझाएगा तू, अपना काम कर जाके बस। ये भाईजान कितने का है? 230 का। अल्लाह अकबर, वो सिम लौटा दी थी उसने। जी। हैरत तो बहुत हुई होगी तुम्हें। हैरत किस बात की? ये तो काम है। बस यही हमारा तरीकाकार है। सिर्फ उसको पता होना चाहिए जिसकी जिम्मेदारी है कि उसे कब, कहां और क्या करना है। जिम्मेदारियां बढ़ानी होंगी। ऑपरेशन तेज हो गया है। सारा माशरा सूदी निजाम से जुड़ चुका है। हर तरफ बिगाड़ ही बिगाड़ है। माज़अल्लाह, जिसे देखो खुदा से जंग करने पे तुला हुआ। इंसानी सूरतों में इन शैतानों को ही खत्म करना हमारा मकसद है। जो तुम सबको इस डगर पे लगाते हैं, जानते भी हो वो कौन लोग हैं जो लिबरल माशरे की बातें करते हैं, जो काफरों की बातें आम आदमी तक पहुंचाते हैं, रक्सो शबाब की महफिलें सजाते हैं और चाहते हैं कि हर आम आदमी इन्हीं की तरह अय्याशी करे। भी नहीं समझे आप लोग? अरे ये बदबख्त मीडिया वाले, खास तौर पे ये बदबख्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले, शहीद 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 की खबरें बनाने वाले, जब खुद खबर बनेंगे तब पता चलेगा इन्हें। 10 दर्जन आदमी भी मर जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक सहाफी मार दो तो पूरा मुल्क जैसे हिल के रह जाता। अब तो समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं। मेरे नायब ने एक फहरिस्त तैयार की जिसमें उन तमाम मलूनों के नाम हैं जो हमारे मकसद के रास्ते में रुकावट डाल रहे हैं। आप सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझनी होंगी और अपनी अपनी जिम्मेदारी को बहुत अहसन तरीके से पूरा भी करना होगा। यो मैन, बहुत बहुत मुबारक हो जॉब की। अल्लाह का शुक्र यार, हो ही गई। सुना है बड़ा अच्छा पैकेज दे रहे हैं। हाँ प्रोविडेंट फंड वगैरह भी है। गुड यार। वैसे यार हर फील्ड के अंदर कोई ना कोई फैसिलिटीज देते हैं, मीडिया में क्यों नहीं मिलती? अल्लाह का शुक्र है, मैंने सोचा भी नहीं था कि मीडिया में रहते हुए इतने पैसे। फिर भी यार देख लेता, चैनल ऑन एयर नहीं हुआ है। अबे बंदे भी इतने भर्ती कर लिए, अल्लाह ना करे नहीं चला फिर। देख चैनल आने तो दे यार, एम्प्लॉयज खुश हैं, चैनल भी चल जाएगा। ओके माद भाई, शादी का सीन ऑन है आपका, माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। वेरी नाइस वेरी नाइस। लेकिन मुझे एक बात याद आ गई, तेरा वो कज़न है ना पाकिस्तान चौक पर, यार उससे काटती हुई सेटिंग तो करा। बन जाएंगे, कब चलना है? यार वो सब तो ठीक है, लेकिन खर्चा कितना आएगा? खर्चा देखें, जो आप कार्ड पसंद करोगे ना वो चीज़ बन जाएगी, टेंशन नहीं है, सब हो जाएगा। अबे भाई तो आजकल हर चीज का रेट देते फिर रहे हैं। चलो बहुत खर्चे होते हैं, शादी करना इतना आसान नहीं है। यार ये सब तो ठीक है, बीसी को डल रही है क्या? बीसी? अब इतने खर्चे भी नहीं होते कि आप उसके लिए बीसी डाल दो।
रिलैक्स। अबे खर्चे, तुझे पता नहीं है कितने खर्चे हैं। मेरी अम्मा ने पूरी लिस्ट बनाकर दी हुई है, ये ले आओ वो ले आओ, बहन का खर्चा, इसका खर्चा, उसका खर्चा, यहाँ तक है बहनों के बेटे का भी खर्चा करना पड़ रहा है मेरे को यार। सोहेल, ये शर्ट किसकी पहनी है? प्रेस भी नहीं है। अरे भाई मासी नहीं आ रही तो पहननी क्या हो गया? तो जानू अब्बा को बोल देते, वो प्रेस कर देते। ओ भाई अब्बा का मजाक मत करो। ओ भाई तुझसे ज्यादा तेरे बाप से मेरा मजाक हो गया। और जाके पूछ लास्ट टाइम जो चिल मारना हम लोगों ने। और तुझे कुछ पता भी नहीं है, तेरे पास दूसरी शादी कर रहे हैं। हाँ मुझे मिल गई, लेकिन ये बताओ कि अभी तक उन्होंने रिलीज तो नहीं की? ठीक है। ओ हेलो यार, जरा जाके पूछो अंदर कितना टाइम लगेगा। साहब अभी बिजी हैं, जैसे फारूक में आपको बुला लेंगे। भाई उन्होंने बुलाया है इसलिए कह रहा हूँ, उनको जाके बताओ कि महद आया है। अरे आपको एक बात समझ में नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? मैं जो कह रहा हूँ उन्होंने मुझे बुलाया है, बल्कि रुको मैं खुद कॉल करता हूँ उन्हें। मीडिया पर्सन्स की हिट लिस्ट। दहशतगर्दों का अगला निशाना तुम्हारी मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले ये लोग होंगे। मैं तो ब्रेक कर दूंगा, ब्रेकिंग न्यूज ही बन जाएगी। लेकिन आपको नहीं लगता ये कुछ पैनिक फैल जाएगा इंडस्ट्री के अंदर? पैनिक के डर से अगर तुमने इसे नहीं चलाया तो हो सकता है कि वो लोग इसे खुद रिलीज कर दें, वो भी किसी इंसानी नुकसान के साथ। तो क्यों ना ये चांस मैं लूं? इसीलिए तुम्हें बुलवाया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कराची के कोने कोने को छान मारो, छोटे हो या बड़े, न्यूज़ हो या एंटरटेनमेंट, मीडिया किसी भी शोबे में आने वाला कोई भी सेमिनार, कोई भी कॉन्फ्रेंस या कोई भी इवेंट हो, मुझे उसकी खबर चाहिए। और हाँ, इस लिस्ट में जितने भी नाम शामिल हैं उन सबको इतला कर दो कि वो कुछ वक्त के लिए अपनी आमद-ओ-रफ्त को महदूद कर दे और हो सके तो शहर से बाहर चले जाए। ओके सर। सर ये फिरोज है सर। इस हफ्ते 2 बड़े इवेंट हो रहे हैं, एक तो मीडिया खुद करवा रहा है, दूसरा ये फिरोज नामी बंदा करवा रहा है। कैसा इवेंट है? सेमिनार टाइप का है सर, लेकिन इसमें काफ़ी बड़े मीडिया एंकर्स इन्वाइटेड हैं। बात करवाओ इससे मेरी। ठीक है सर। बल्कि एक काम करो, उसे यहाँ बुलवा लो, मुझे उससे मिलना है। बेहतर है सर। दहशतगर्दों की जानिब से मीडिया पर्सन्स की एक हिट लिस्ट बनाई गई है, जिसमें करंट अफेयर्स, एंकर्स, मॉडल्स और तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाली नामवर शख्सियत के नाम भी शामिल हैं। वाज़ेह रहे, इस हिट लिस्ट के मंजर आम पे आने के बाद मीडिया इंडस्ट्री के अंदर खौफ की एक नई लहर दौड़ गई है। मीडिया से रिलेटेड तमाम सरगर्मियां, सेमिनार, इवेंट मंसूख कर दिए जाने का ऐलान किया गया है और इस हिट लिस्ट में शामिल तमाम अफराद को एहतियात करने की हिदायत दी जा चुकी है। महद ये बताइएगा, क्या हिट लिस्ट में मौजूद तमाम अफराद को सिक्योरिटी फराहम की गई है? दरअसल हसन, इस लिस्ट के अंदर काफी ज्यादा अफराद शामिल हैं जिनको एक साथ सिक्योरिटी फराहम करना मुमकिन नहीं है। तो इसका क्या ये मतलब समझा जाए कि कोई इकदाम नहीं किए गए? नहीं हसन, इकदाम तो किए जा रहे हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि एहतियात बरतें और अपनी आमद-ओ-रफ्त को महदूद कर दें। बहुत शुक्रिया महद हमसे बात करने का। सर आप बिलीव करें कि मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट्स को इस सेमिनार से बहुत फ़ायदा होगा। आप खुद सोचिए ना कि एक छत के नीचे पाकिस्तान के तमाम मीडिया एंकर्स जमा हो रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को कितना कुछ सीखने का मौका मिलेगा। नहीं हो सकता। देखिए सर, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, इनविटेशंस बढ़ चुके हैं, स्पॉन्सर्स तैयार बैठे हैं और ऐसे में तो क्या लाशों पर कामयाब करोगे अपना सेमिनार? सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, तुम्हारी समझ में नहीं आती? अरे आप तो नाराज हो गए सर, कोई इशू नहीं। अगर आपको लगता है कि मेरे सेमिनार मुलतवी करने से इंसानी जानें बचाई जा सकती हैं तो मैं सेमिनार मुलतवी कर देता हूँ। आई हैव नो इश्यूज। मुलतवी नहीं, कैंसिल। प्रोग्राम मंसूख होगा जब तक हम तुम्हें ग्रीन सिग्नल नहीं देते। ठीक है सर, ओके। यार जरा तेज चलाओ मुसफिर भाई, देर हो रही है वरना अम्मा जान से मार देंगी। हाँ भाई चला लो, आज तो जल्दी हो रही है नौशमिया बनने की। अबे नौशमिया आज नहीं बनते हैं यार, आज तो मेहंदी है। तुमने कॉल की महद को? हाँ की थी, कह रहा है फ्री होके आता हूँ। और वैसे भी ये ढोलकी वगैरह लड़कियों के गेट टुगेदर होते हैं,
इसमें मेरा क्या काम? ये लड़का भी ना कभी नहीं सुधरेगा। आने तो देखो कैसी खबर लेती हूँ मैं इसकी। अबे आज तो तू तैयार होकर आ जाता यार। अबे भाई तैयार तो होकर आया हूँ, क्या हो गया? नई शर्ट पहन कर आया हूँ। अच्छा ठीक है, इसी तो करा था। अच्छा चल खुश हो जा ना थोड़ा सा। हो जा दोस्त। तुम कैसे दोस्त हो उसके, समझाती क्यों नहीं हो? आंटी दुनिया का जो काम करवाना है मुझसे करवा लें, पर ये महात को समझाना मेरे बस की बात नहीं। ये शोर कैसा है? कुछ नहीं, ये बच्चे पटाखे वगैरह चला रहे होंगे। क्यों? खुशी का मौका इसलिए। अच्छा, अपनी खुशी में सबको भूल जाओ। कोई बीमार है, कोई सो रहा है, कोई पढ़ रहा है। अरे आंटी आप क्यों परेशान हो रही है, मैं हूं ना। जल्दी जल्दी लगाओ, बहुत काम पड़ा हुआ है। क्या हुआ, आया नहीं अभी तक? ले आ गया। चलो तुम काम करो, मैं देखती हूँ। अच्छा। लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना। कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है अब तेरी माँ। आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई। देख मेरी नजर आ जाना। आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई। देख मेरी नजर आ जाना। क्या बताऊं कहाँ रह गया शख्स? सारा बाजार बंद हो गया। रात के क्या टाइम हो रहा है, उसको कितनी मरतबा मना किया है कि रात को देर तक मत रहा कर, हम परेशान होते हैं। समझता नहीं ये बात को। अरे आओ आओ चैनल वाले भाई बैठो। है चैनल क्या बदल लिया तुमने, दोस्त भी बदल गए? मैं आपको ही ढूंढ रहा था अंकल। क्यों, क्या रिश्ता मिल गया मेरा? अंकल आपने आज की न्यूज़ नहीं देखी? हाँ आज देखी तो नहीं है, लेकिन क्या होगा न्यूज़ में? 2 मार दिए, 6 पकड़े गए, 6 को जबरदस्ती ले गए, 5 मौत कर गए। अंकल आज महत की मेहंदी थी। भाई मुझे पता है, सुहेल वहीं गया है और मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। क्या टाइम कर दिया उसने? 1000 मरतबा मना किया है कि तू देर तक बात मत रहा कर। अंकल वो लोग ऑफिस से गाड़ी उनको ड्रॉप करी थी महत के घर पे। अंकल उन पे टारगेट हुआ है। टारगेट क्या? अंकल महत और सुहेल अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या बताऊं मेरा बेटा नहीं 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 खुला आसमां है, तेरे किस्सों जैसा बोला। सालों ना जहाँ है यहाँ सपनों वाला। मेरी पतंग वो बेफिक्र उड़ रही है माँ। डोर कोई लूटे नहीं, बीच से काटे ना। आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई। देख मेरी नजर आ जाना। एक अफसोसनाक वाकये में न्यूज़ 5 के रिपोर्टर महत और मकतूलीन को रिपोर्टर की रिहाइशगाह के सामने निशाना बनाया गया। जिस वक्त वो अपने फराइज की अंजामदही के बाद घर वापस जा रहे थे, ये चंद नामालूम दहशतगर्दों ने उन पर गोलियां बरसा दी, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही जाँ बहक हो गए। रिपोर्टर और कैमरामैन हलाक हुए हैं, ड्राइवर जख्मी हुआ है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि शहर में खौफ और हिरास की फिजा गूंज उठी है।
सलीम मार्केट में लेद मशीन की एक दुकान है। लेकिन टारगेट क्यों? वही सर, फिरका वारियत। लेकिन ये बताओ कि अभी तक उन्होंने रिलीज तो नहीं की? नहीं सर, एक बड़े अटैक के बाद रिलीज करने वाले थे। ठीक है। ये वो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं जिन्होंने कैमरामैन और रिपोर्टर को मारा है। सारे इवेंट कैंसिल होने के बाद ये सब कैसे हो गया? पता नहीं। तुम्हें हवा तक नहीं लगी? वो मेरी आखिरी मीटिंग थी। मीटिंग चल रही थी लेकिन कोई खास टिप नहीं मिली। लेकिन महद ने तो सिर्फ रिपोर्टिंग की थी। तुमने जो हिट लिस्ट मुझे भेजी थी उसमें महद का नाम शामिल नहीं था। महद उनके लिए सॉफ्ट टारगेट था। उनका मकसद सिर्फ मीडिया पर शोर शराबा कराना था। कैमरामैन और रिपोर्टर के मरने से लोगों में खौफ हिरास पैदा हुआ और उनका मकसद पूरा हो गया। तुम्हारा मतलब है कि हमला प्लान नहीं था? प्लान था, लेकिन ये प्लान बी था, इसलिए उन्होंने दूसरे ग्रुप से ये काम करवाया। ये तो फिरोज है, ये मीडिया इवेंट ऑर्गेनाइज करता है। तुम्हारा क्या कनेक्शन है इससे? अमीर साहब से हमारी जहां जहां मीटिंग्स हुई उन जगहों से इसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई ना कोई कनेक्शन था। मुझे शक है कि ये मीटिंग्स के लिए लोकेशंस अरेंज करता है। और तुम्हारा ग्रुप लीडर, उसकी क्या इन्फॉर्मेशन? अपने आप को अमीर कहता है। कहाँ रहता है, क्या करता है, कहाँ से आता है, कोई नहीं जानता है। ना उसका कोई NIC नंबर है और ना कोई मोबाइल यूज करता है। उसके बिहाफ पे उसका नायब हमसे कोऑर्डिनेट करता है। उसका ये ब्लड सैंपल है। इस ब्लड सैंपल के अलावा और कुछ नहीं मिला। गुड। इसका DNA लेके हम उस तक पहुंच सकते हैं। आसान तो नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं। देखिए, मैं गुज़िश्ता 10 सालों से एक NGO चला रहा हूँ और 10 जगहों पे आना जाना है मेरा। 100 लोगों से मिलना जुलना है। अगर मैं किसी जगह चला गया तो उसमें कौन सी ऐसी क़यामत आ गई? क़यामत तो नहीं आई, लेकिन जहां जहां भी उन लोगों की मीटिंग्स हुई हैं तेरा वहां से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर रहा है। सच बता, क्या मामला है? अरे सर, क्या क्या बात कर रहे हैं आप? किस किस्म का कनेक्शन हो सकता है मेरा? और ये सब क्या है? ये कैमरा, ये माइक, ये सब व्हाट आर यू डूइंग? देख यार, हम रिवायती पुलिस वाले नहीं हैं। ये कैमरा सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए। किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है तू सच सच बता। हो सकता है कि तुझे भी इस बारे में कोई इल्म ना हो। इंस्पेक्टर साहब, आई एम नॉट अ किड, ओके? मुझे कौन इस्तेमाल करेगा? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं एक इनकम टैक्स पेयर हूं, ओके? मुझे अपने हकूक का पता है। आप इस तरह मुझे डिटेन करके यहां बिठा नहीं सकते। यू डोंट हैव एनी एविडेंस, ओके? देख यार, हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं इसका तुझे अंदाजा भी नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? किस किस्म का कनेक्शन हो सकता है मेरा? और ये सब क्या है? ये कैमरा, ये माइक, ये सब व्हाट आर यू डूइंग? इसकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे पता नहीं क्यों शक हो रहा है कि यही अमीर है। क्या ये अमीर? लेकिन ये तो यहाँ है, फिर नेटवर्क कौन चला रहा है? अमीर के नायब का मैसेज आया कि आज मीटिंग है। इसका मतलब तो यही हुआ कि ये अमीर नहीं है। सर आप इसका DNA तो करवाएं। आई एम नॉट श्योर कि यही अमीर है। ट्राई करने में क्या हर्ज है? तुम्हारी मीटिंग की लोकेशन क्या है? सर वो तो आखिरी टाइम पे पता चलेगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा पहले बताने की। 21वीं सदी में तुम हमें जिस 20वीं सदी में पहुंचाना चाहते हो ना, तुम्हारी गलतफहमी है। अमीर साहब मुश्किल में है, इसलिए मीटिंग यहाँ रखनी पड़ी। अमीर साहब को शक था कि हमारे पास से खबरें बाहर जा रही हैं। पहले हमने कहा कि वहम है, अमीर साहब को झुठलाने की गुस्ताखी की, लेकिन जब मीडिया लिस्ट हमारे देने से पहले रिलीज़ हुई तो हमें यकीन हो गया। अमीर साहब ने ये जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं उस बंदे तक पहुंच सकूं जो हमें डस रहा है, और आखिरकार मैं उस मुखबर तक, गद्दार तक
पहुंचने में कामयाब रहा। हेलो, क्या रिपोर्ट आई? ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ। तू अमीर है, तू अमीर है। इंस्पेक्टर साहब, कौन कौन अमीर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? देख, तू झूठ बोल सकता लेकिन तेरा खून नहीं। क्या बात कर रहे हैं? कौन सा खून, कैसा खून? मैंने तेरा और अमीर के खून का डीएनए करवाया, दोनों मैच हो गए। मैं सिर्फ ये कहूंगा इंस्पेक्टर साहब, वेरी वेल प्लेड। मैं तुझसे यहाँ अपनी तारीफ करवाने नहीं आया और ना ही तुझसे कोई अवार्ड चाहिए। तू किसके लिए काम करता है और कौन से नेटवर्क में है तू? अब तुमने बचकाना सवाल किया। अगर मैं वाकई अमीर हूं तुम्हारे मुताबिक और तुम मुझ तक पहुंच गए तो तुम्हें लगता है मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा? फिर भी कोशिश करके देख लो। फिरोज की बात दुरुस्त निकली। उसने तफ्तीश के दौरान कुछ ना हुआ। तमाम हसास इदारों ने भी हार ना मानी। प्रॉपर्टी रिकॉर्ड की छानबीन की मदद से फिरोज के एक और ठिकाने का पता चला, जहां मौजूद लैपटॉप, डायरीज, कागजात समेत दीगर चीजों से फिरोज के वसीतर और पुरस्कार नेटवर्क की कड़ियां मिली। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात के पढ़े लिखे और बासर अफराद को जेर हिरासत दिया गया, जो फिरोज के नेटवर्क के लिए सहूलतकार की हैसियत से काम कर रहे थे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अब भी जारी है। फिरोज जैसे कितने ही किरदार दहशतगर्दों की पुष्पनाही, फंडिंग्स के जरिए, ब्रेन वॉशिंग करके या दीगर आलाकार बनते हुए कर रहे हैं।